गया सिर्फ 5 कोस के अंदर कहीं भी पिंडदान करते आपके पितरों का उद्धार होता है। कोस में कम गया सिरा जो गयासुर का मस्तक है वो प्रेसशिला, कल हम चलेंगे कहाँ, प्रेसशिला पर्वत पे। वो प्रेसशिला गयासुर का मस्तक है। आप जहाँ बैठे हैं ये गयासुर का सीना है, हृदय पे बैठे हैं। और गयासुर राक्षस होते हुए भी बहुत बड़ा प्रतापी और बहुत बड़ा तपस्वी था। पहले ये जगह क्या था, ये देखिए गया जी आप आए तो यहाँ देख रहे चारों तरफ क्या है, पहाड़ पहाड़ नजर आ रहा ना। यहाँ कोलाहल पर्वत है, कोलाहल पर्वत के बीच में, और ये आनंद वन है। हाँ, ये आनंद वन है। आपने जरासंध नाम का नाम सुना होगा। जरासंध पहले का राजा वही था। तब गयासुर ने राक्षस होते हुए भी तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले तुम मुझसे गयासुर वरदान मांगो। बोले क्या वरदान मांगू? जो वरदान है मांगो। बोले मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो प्राणी मेरा दर्शन कर ले, मेरे दर्शन मात्र से ही प्राणियों का उद्धार हो। तो लोग अंतिम समय में क्या करें, गयासुर का दर्शन कर ले। जब हमारा अंतिम समय आता है, तीसरा पंचम होता, तो हम लोग क्या करते, चारों धाम यात्रा करते, भागवत सुनते, पूजा पाठ में लीन हो जाते। लेकिन पहले के जमाने में लोग गयासुर का दर्शन करें, प्राणियों का उद्धार हो। मेरा डायरेक्ट भगवान विष्णु को शरण। देवता लोग सोचते हैं कि अरे ये गयासुर राक्षस मुझसे भी ज़्यादा बलवान हो गया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसी की जाति लोग भगवान का दर्शन न करते, गयासुर का दर्शन। बोले अब क्या करूं? ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक मीटिंग की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कहा गयासुर बहुत बड़ा दानी है, यज्ञ करने के लिए उसका शरीर या दान में मांगो। गयासुर के पास ब्रह्मा जी गए, बोले मुझे यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है, मुझे जगह चाहिए। बोले तो इसमें मैं क्या करूँ? बोले गयासुर तू अपना शरीर मुझे दान में दे दो, मैं उस पर यज्ञ करूँगा। गयासुर ने बोला ठीक है, मेरे शरीर पे अगर यज्ञ होगा तो ये जो तप का शरीर है ये और पवित्र हो जाए, मैं अपना शरीर दान में देता हूँ। गयासुर ने अपना शरीर दान में दे दिया। उत्तर की तरफ सर को किया, दक्षिण की तरफ पैर को किया, गयासुर सो गया। गयासुर उत्तर और दक्षिण में बसा है इस तरह, ठीक ना, सो गया। सो जाने के बाद गयासुर के हृदय पे रखा गया धर्मशिला नाम की चट्टान, धर्मशिला पर्वत रखा। धर्मशिला पर्वत रखने के बाद हवन कुंड की तैयारी हुई, और हवन कुंड की तैयारी करने के बाद यज्ञ पूजा पाठ में किसकी आवश्यकता होती है? ब्राह्मण की आवश्यकता। ये जो कुशा है 7 कुशा रखकर ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण की उत्पत्ति किए। और ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करना शुरू हुआ, जब आहुति पढ़ना शुरू हुआ, स्वाहा 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 जब पढ़ना शुरू हुआ, गयासुर हिलना शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु का आराधना किया। भगवान विष्णु ने 33 कोटि देवता को विराजमान किया, उसके शरीर से रखा। फिर भी गयासुर 33 कोटि देवता को लेकर उठना शुरू हुआ। ब्रह्मदेव ने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया, फिर से भगवान विष्णु का आराधना किया। भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु आए, अपने दाहिना चरण उठा के उसे दबाना शुरू किया। गयासुर का प्राण अंत होने लगा, गयासुर नष्ट होने लगा। गयासुर ने बोला मुझे वरदान चाहिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ये जगह का नाम गयाजीन मेरे नाम पे होना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ एक मुंड जलना चाहिए, प्रतिदिन यहाँ एक लाल जलना। हमारे मेन मंदिर के पीछे श्मशान घाट, श्मशान घाट जाते हैं आप, अपने गांव भर के श्मशान घाट जाते, काशी में जाते, प्रयाग में जाते, श्मशान घाट पे किसकी मूर्ति देखते? किसकी देखते पंडित जी? भगवान शंकर की मूर्ति रहती है हर एक श्मशान घाट में। लेकिन गया जी में यहाँ भगवान विष्णु स्वयं गदाधर रूप में विराजमान है। अरे यहाँ प्रतिदिन एक पिंडदान होना चाहिए। 365 दिन गया जी में पिंडदान होता है। गया में पिंडदान करने का ना कोई तिथि ना बार कुछ देखा नहीं जाता, ना बड़ा ना छोटा। गांव भर में आपके कहते कि बड़ा बेटा करेगा या छोटा बेटा करेगा, बीच का नहीं करेगा।
ऐसा कुछ नहीं है। क्या जी पिंडदान करने के लिए सभी पिंडदान कर सकते, ना तिथि ना बार, किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से पितरों का उद्धार होता है। और गयासुर ने वरदान मांगा कि जो प्राणी अपने पितरों का पिंडदान करनेगा उस प्राणी का भी उद्धार होगा। जो मेरे शरीर पे चरण को रख देगा, 5 कोष का परिक्रमा करेगा, उसका भी उद्धार होगा ना। ये जो 7 कुशा रख कर ब्राह्मण बनाया गया, जब यज्ञ खत्म हो गया, सब हो गया, तो ब्राह्मण लोग बोले ब्रह्मा जी से कि मैं अब क्या करूं, आपने तो मुझे ब्रह्मकल्पित उत्पन्न कर दिया, मैं अब क्या करूं। बोले तुम्हारे ही आज्ञा से यह श्राद्ध पूर्ण होगा। यहाँ का तीर्थ पुरोहित जो पंडा जी हैं, उन्हीं की आज्ञा से आप क्या श्राद्ध कर सकते हैं। आप हालांकि कर्मकांडी ब्राह्मण लोग आते जी गांव में लेके आते, या मैं करवा रहा हूँ, मेरा वचन से कुछ होना जाना नहीं है, मैं कर्मकांड कराऊंगा। उन्हीं के आशीर्वाद से पितरों का उद्धार होगा। तो ये ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण जो है गया में है, जैसे हमारा जाति या आपका जाति ऑल ओवर इंडिया में है ना, लेकिन ये पंडा जी का जाति सब गया जी में है। 1484 घर के अंदर इनका सब होता, शादी विवाह सब इतने इसी माहौल में होता है। लेकिन मेरा और आपका क्या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो जात वाले मिलेंगे हम शादी विवाह कर सकते हैं। ये कहानी यही है। हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, फाल्गु नदी को नमस्कार करेंगे, मंत्र बोलेंगे ओम फाल्गु सविता श्रेष्ठा सर्व पाप सर्वाश्री वाले तुझे घर में देही फाल्गु रोदकम नमस्कार रोभयम फाल्गु गंगा नमस्कार रोभयम। अब गया श्राद्ध